बड़ी दादी आपने बुलाया? बड़ी दादी आपने बेबी को यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि हमें इससे कुछ बात करनी है। बेबी, तुम युवान से प्यार करती हो? युवानी, ये उठाओ और लास्ट वाला वीडियो इसे दिखाओ। मैं प्यार करती हूँ युवान से। पर तुम तो युवान को जानती भी नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसे जानते नहीं उससे प्यार कर सकते हैं। लेकिन हम तुमसे ये जानना चाहते हैं, क्या तुम युवान से सच में प्यार करती हो? हाँ बड़ी दादी, मैं युवान से प्यार करती हूँ। देखो, एक बात ध्यान से समझ लो। युवान हमारा लाडला पोता है और उसकी जिंदगी के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं दादी, बिल्कुल नहीं। ये फैमिली मेरी ड्रीम फैमिली जैसी है। आप, दादी, जैक्स, आंटी, सबको कितना प्यार से रखा है आपने। यहाँ हर किसी को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की आज़ादी है। कितना कुछ सीखने को मिलता है। और युवान, मेरे सांवले रंग की वजह से उसने कभी मुझे अलग से ट्रीट नहीं किया। पर मुझे लगता है सुहानी आंटी मेरे रंग की वजह से मुझे पसंद नहीं करती। पर सुहानी का रंग भी तो सांवला है। क्या फर्क पड़ता है दादी, सबको अपने बेटे के लिए गोरी लड़की ही चाहिए, जैसे कृष्णा। देखो, हमें कृष्णा नहीं चाहिए और रेक्स और युवानी को भी नहीं। इसलिए इस मामले में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो हम बोलेंगे। बिल्कुल दादी, मैं वैसे ही करूँगी। पर बड़ी दादी, बेबी तो संयम की गर्लफ्रेंड है ना? गर्लफ्रेंड नहीं, मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। ठीक है, वो जो भी है वो तुम संभालो। संयम हमारे प्लान के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर उसने कोई भी चीज बीच में आकर बर्बाद करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यू डोंट वरी दादी, वो बीच में नहीं आएगा। दादी, थैंक यू सो मच। खुश रहो। सुन, जैसे भी अरेंज करना है लेकिन कर, मुझे वो अभी की अभी चाहिए, समझा? जब काम होगा मुझे बता देना। कोई प्लान काम नहीं करेगा सर, ये शादी होके रहेगी। बोल दिया, दफा हो जाए यहाँ से। क्या फायदा ये सब करके? हाँ, थोड़े दिनों में वो युवराज तुम्हारा बाप बन जाएगा। सो एक्सेप्ट। शट अप। युवराज मेरा बाप नहीं है, ना ही बन सकता है। लीव। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो संयम? और इसमें मेरी क्या गलती है? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई थी और तुम हर वक्त मेरी इंसल्ट करते रहते हो। क्योंकि तुम इसी लायक हो। और जो लोग दूसरों के पर्सनल मैटर्स में बिना वजह इंटरफेयर करते हैं, मैं सिर्फ उनकी इंसल्ट करता हूँ, जैसे कि तुम। अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? ओह बेबी, बुरा लगा? मैंने तुम्हें रोके नहीं रखा है। दरवाजा वहां है।
तुम खुशी खुशी जा सकते हो। लीव, छोड़ दिया मैंने तुम्हें। एक और चीज, अगली बार मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल देने की कोशिश भी मत करना। बाय। बाय। चलो, संयम तो खुद ही हट गया रास्ते से, पर आगे सब कुछ सॉर्टेड रखने के लिए मुझे रैग्स द ग्रेट की जैसे स्मार्टली खेलना होगा। युवान को अपना बना के लाइफ सेट करनी है मुझे। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? यहाँ तुम्हें पता है युवान, हम उस दिन को याद कर रहे थे जिस दिन डॉक्टर ने तुम्हें हमारी गोद में दिया था। हमें लगा था कि सारी दुनिया सिमट कर हमारी गोद में आ गई। उस दिन से हमने तुम्हें अपनी दुनिया बना लिया। हमने ठान लिया कि तुम्हारी खुशियों से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी खुशियाँ हमारे लिए जीने की वजह बन गई। माँ, युवान, तुमने आज तक जो कुछ भी किया है ना, उस पे हमें गर्व है। थैंक्स माँ। हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं और तुम्हारी खुशियों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप मेरी शादी कृष्णा से क्यों करवा रही है माँ? क्यों? ममा's फेवरेट बॉय, हाँ? ना, ऐसा कुछ नहीं है। यू ऑल्सो नो दैट। ओ प्लीज युवान, मम्मा ने हमेशा से तुमसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई केयर फॉर यू। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों कर रहे हो तुम कृष्णा से शादी? मैं जानती हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हें और बेबी को एक साथ देखा है। I mean, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। फिर सिर्फ मम्मा के कहने पर तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? आप ये शादी नहीं कर सकते। आप मेरे पापा को नहीं भूल सकते। एकदम ठीक कहा तुमने। उसे हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, अगर अपनी खुशी चाहिए तो दूसरे की खुशियों में ढूंढो। दूसरों को बर्बाद करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरी खुशी युवराज की बर्बादी में, सिर्फ उसकी बर्बादी में। मम्मा के कहने पर तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? अभी बात करके क्या फायदा? लेकिन What फायदा है ना युवान? तुम्हारी लाइफ का सवाल है युवान, मत करो ऐसा। लेकिन माँ को लगता है कि मैं कृष्णा के साथ ही खुश रहूंगा। ऐसा हो सकता है युवान, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में एक बात पता नहीं है।
युवराज और सुहानी की शादी से पहले युवराज किसी और को पसंद करता था, और जैसे ही सुहानी को इस बात का पता चला तो उससे दूर दूर रहने लगी। हालांकि बात ये बहुत पुरानी है, लेकिन मुद्दा ये है कि सुहानी को जब ये बात पता चली, वो किसी जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी, तो वो कैसे चाहेगी कि कोई और किसी जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे। इसलिए बेटा तुम खुल के उससे बोलो, वो तुम्हारी बात समझेगी। हाँ युवान, वैसे भी मम्मा हमेशा कहती है ना कि सच बोलना चाहिए, फिर तुम इतना बड़ा डिसीजन झूठ बोलकर क्यों ले रहे हो? और वैसे इस फैसले में हम रैक्स युवान सब तुम्हारे साथ हैं। गुरु फटाफट से इन शेरवानियों में से पसंद कर लो, अपनी शादी में तुम कौन सी पहनने वाली, जल्दी। मैं कोई शेरवानी नहीं पहनने वाला, प्लीज। ई लियो, हो गया सत्यानाश। अरे गुरु, अगर तुम अपनी शादी में शेरवानी नहीं पहनोगे तो जो बाराती आएंगे वो पहनेंगे का? बारातियों का मुझे पता नहीं शरद, पर मैं नहीं पहनूंगा। एक काम कर, तो युवान से कहते वो पहन लेगा। अरे आई एग्री। मामू, आपका टेस्ट बहुत ही ओल्ड फैशन और टैकी सा है। आई एम श्योर इन पर वेस्टर्न ज्यादा सूट करेगा, इंडियन एथनिक अटायर की चमचम नहीं। थैंक यू। सुन लिया, अब मैं वेस्टर्न ही पहनूंगा, समझा? बहुत गलत कियो, बाप और बेटी ने मिलके हमें साइड से कर दिया। वैसे मैंने आज रात को एक पार्टी प्लान की है जिसकी थीम व्हाइट है, सबको व्हाइट पहनना है। श्योर। सुन लिया, व्हाइट पहनना, व्हाइट थीम है। चलो, व्हाइट कपड़े खरीदने भी पड़ेंगे।